एवरीवन वेलकम। नए पिकाचू पे लिपस्टिक लगवा दिया भैया ने इंट्रो के चक्कर में। मैंने बोला था हाय एवरीवन के बाद फेंकना, उन्होंने ऐसी फेंकी कि सारी लिपस्टिक छप गई। तेरे नए पिकाचू पे लिपस्टिक छप गई पूरी। पिकाचू का बम चुन्नी। पिकाचू का अभी तो दुख मत मना, दुख तो तुझे लैपटॉप का मनाना है। तो आज मैं बनने वाली हूँ गोपी बहू 24 घंटे के लिए। ये मैंने क्यों सोचा, क्योंकि जब मैं बचपन में टीवी सीरियल्स देखा करती थी, वैसे ये फ्रेम में नहीं आ रहा होगा, मैं छोटी हूँ ना, बेचारा स्ट्रगल कर रहा होगा हर्षद। नहीं आ रहे, सब आ रहे हैं। और कौन है? मैं जब टीवी सीरियल्स देखा करती थी तो साथ निभाना साथिया देखा करती हाँ। थी। तब ये सोचा करती थी कि क्या गोपी बहू सच में होती होगी और ये एक दिन बड़े होके शादी हो जाने के बाद गोपी बहू बनेगी। ये सोचा था। गोपी बहू बच्चों को इसलिए शादी करी है वीडियो के लिए। हाँ तो भाई अभी तो सिर्फ इस पे लिपस्टिक लगी है, अभी तो पता नहीं क्या क्या देखना है। ओ मैं लैपटॉप लेके आई हूँ धोने के लिए। तो रुक जाओ भाई, अभी पूरी तो एक सेकंड। क्या ये मेरा वो वाला लैपटॉप है जो तूने मेरे को एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था? हाँ, गंदी हो गई है बहुत। इसकी तरफ नजर भी मत घुमाइयो। वैसे वो मैं बस इंट्रो के लिए लेकर के आई थी। लैपटॉप गंदा तो हो गया, देख लेंगे कौन सा वाला धोना है। कौन सा वाला धोने का क्या मतलब होता है? वही वाला धोना है। उसका कवर ले ले और उसका कवर धो दे। वीडियो बनाने के चक्कर में ज्यादा भी वो नहीं होता। अरे मैं तुझसे इंस्पायर्ड हूँ, सब चीज रियल करनी है। अब्बू का लैपटॉप तोड़ दिया तो फिर मैं भी धो दूंगी। कंटिन्यू आप इंट्रो। वो टेंशन में आ गया, बट कोई बात नहीं। 3-4 चीजें हैं जो करनी है। सबसे पहले मुझे गोपी बहू का गेटअप लेना है। उसके लिए मुझे वो पफ स्लीव ब्लाउज चाहिए और ऐसा ज्वेलरीज वगैरह चाहिए और मेकअप करना है और बाल करने हैं और वैसा ऐसे ट्रायंगल वाला सिंदूर लगाना है। बेसिकली मुझे ऐसा बनना है। उसके बाद क्या करूंगी, उसका लैपटॉप दूंगी, उसके मम्मी पापा का रिएक्शन देखेंगे कि वो क्या करते हैं और फिर मैं 24 घंटे वही साड़ी और उतनी चूड़ियों के साथ देखती हूँ कि पूरा दिन कैसा निकलता है। क्या रियल लाइफ में गोपी बहू एग्जिस्ट कर सकती है या वो बस एक फिक्शनल कैरेक्टर है? लेट्स गो। तो गोपी बहू का जो मेकअप है वो काफी ऐसा सिंपल सा होता है एंड विद अ वेरी थिन काजल इन द टाइट लाइन। ब्लाउज मैंने पहन लिया है, ये ऑलरेडी पफ स्लीव्स है। अभी जल्दी से मेकअप करते हैं। एक मिनट, पल्लू नहीं है। जी अभी सो रहे हैं तो चल के माँ जी और पापा जी से मिलते हैं। पापा जी के नाश्ते का भी समय हो गया है तो चल के उनको चाय देते हैं। अरे मेरे लुक को रेट तो करो। अपना एफर्ट लगा करके रेडी हुई हूँ। क्या लग रही है भाई? लुक तो बिल्कुल सिमिलर सा बना दिया है। ये मम्मी का ब्लाउज है जो उनकी शादी से भी पहले का है, वो पहन रखा है। ये मेरी ट्रूजो की साड़ी है, जितनी चूड़ियां थी सब पहन ली है, नेकलेस, वो ट्रायंगल सिंदूर। आई थिंक वी आर ऑल रेडी, लेट्स गो। और नीचे मम्मी पापा का रिएक्शन देखते हैं। देश के कोने कोने से चीजें उठा के आज गोपी बहू बनने आई है। अरे हाँ, मुझे आज पूरे दिन शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग करना है क्योंकि गोपी बहू को अंग्रेजी नहीं आती थी। तो जी हाँ, शुरू करते हैं। हम देखते हैं माँ जी और पापा जी का अनुभव क्या कहता है हमारी इस अटायर को देखकर। आई कैन नॉट डू दैट ब्रो, प्लीज। देवर जी भी, जिगर जी भी है, अभी जिगर जी से भी मिलेंगे। आंचल तो लिया ही नहीं मैंने। अरे घोर पाप। चलते हैं माँ जी और पापा जी से मिलने। आयुष्मान भव। गुड मॉर्निंग पापा जी। अरे भाई तो अब इंडियन परी लग रही है। मैं गोपी बहू हूँ आज। गोपी बहू, अरे कैसे हो गोपी बहू? मैं ठीक हूँ पापा जी। आप क्या लेंगे? चाय लेंगे? आपका नाश्ता ला दूँ? नहीं, नाश्ता करे तो मुझे 4 घंटे हो गए। ये गोपी बहू थोड़ी लेट उठती है। आप हमें चाय पिला दीजिए। ठीक है पापा जी। उसके साथ आप कुछ लेंगे? नहीं, वो आप लैपटॉप लाओ, उसे धो देना। जी पापा जी, मैं ठीक लग रही हूँ पापा अरे जी? अति सुंदर, नो धन्यवाद वर्ड्स। पापा जी। आयुष्मान भव। इसी ड्रेस में सदा रहो। ए ए ब बी समझ ही नहीं आ रहा मुझे, मैं कैसे क्या बोलूं। ये तो आइसक्रीम है। ये तो बहुत ही मुश्किल है। अरे गोपी बहू, अगर इंग्लिश पढ़नी है तो डुओलिंगो यूज करो ना। Duolingo वो क्या होता है हर्षित जी? Duolingo is a gamified language learning app that makes mastering new languages completely interesting, fun and completely free। और इस पे तुम हिंदी से इंग्लिश डायरेक्टली सीख सकते हो। ये लो टोपी, कोल्ड कॉफी। धन्यवाद अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जी एनएम जी। By the way, इसके छोटे-छोटे lessons make easy for you to learn new languages even if you are at home or traveling or just have a few minutes to spare। अच्छा, तो इसमें हम कौन-कौन सी भाषाएं सीख सकते हैं? Popular languages जैसे कोरियन, फ्रेंच, जर्मन तुम डायरेक्टली इंग्लिश से सीख सकते हो। बस देखो कितने सिंपल और फन लेसन्स हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे डेली स्ट्रीक होती है तो तुम कोई भी क्लासेस मिस नहीं कर सकते। और अगर तुम गलती से भूल भी जाओ तो ड्यूलिंगो और इतने क्यूट से नोटिफिकेशंस भेजता है कि तुम मिस कर ही नहीं सकते। ये देखो अभी रिमाइंडर आ गया। तो अगर आप भी इंग्लिश या कोई भी न्यू फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आज ही अपनी लैंग्वेज लर्निंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो बाय डाउनलोडिंग ड्यूलिंगो ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट लिंक। क्योंकि फन लेसन्स के साथ लर्निंग कभी बोरिंग नहीं होती। ये तो बड़ी ही अच्छी चीज है। अब मैंने किताब भी सीधी पकड़ ली और मुझे सब बोलना भी आ गया। आरिगातो गोजाइमासु। अरे गोपी बहू, अभी तो आपको इंग्लिश भी नहीं आ रही थी, अभी आपको जापानीज भी आ गई। Oh yeah, सब Duolingo से सीख लिया मैंने। तू भी सीख। वैसे भी MG just likes me when I talk in English, so I have decided that I'll only talk in English. This is new Gopi, modern Gopi. She'll only talk in English, walk in English, eat in English. I think that's fine. That's enough. मैं भी डाउनलोड करता हूँ। आप भी डाउनलोड कर सकते हो। Let's go। अभी MG का लैपटॉप भी तो धोना है। गोपी बहू को भी प्यास लगती है भाई। माँ जी आ गई है, माँ जी से मिलते हैं। ओह माय गॉड। गोपी बहू सदा सुहागन रहो, खुश रहो। हमारी माँ जी तो बहुत मॉडर्न है। माँ जी का जिम का टाइम हो गया और गोपी बहू के उठने का टाइम हो गया है। पैरेलल यूनिवर्स। जिम का टाइम होता है तो इनका उठने का टाइम होता है। माँ जी आपको कुछ चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। आप अपने ससुर जी को चाय पिलाओ। जी माँ जी, मैं आपके पैर दबा दूँ? नहीं गोपी बहू नहीं। एम जी अभी सो ही रहे हैं। एमजी नहीं, उसका नाम है एनएमजी। एनएम जी अभी सो ही रहे हैं तो अभी हम अरे सॉरी सिर पे ढक के रखिए। सॉरी मम्मी जी। मेरे को पसीने आ रहे हैं भाई। इतनी गर्मी है, ऊपर से इतना वो जामा जोड़ा पहन रखा है, ऊपर से 6 मीटर के कपड़े। पापा जी के लिए चाय बना रही हूँ। ना दे रहने दे। चाय उबल जाओ। उबली नहीं है। पापा जी की चाय बन गई है।
अब पापा जी को मैं चाय दे करके आती हूँ। उनके लिए मैंने बिस्किट भी रख दी है क्योंकि पापा जी को बिस्किट्स बहुत पसंद है। पापा जी आपकी चाय। लाओ जी लाओ, धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक। और ये साथ में बिस्किट, वाह बहुत बढ़िया गोपी बहू। धन्यवाद पापा जी। गोपी, जी एनएम जी। गोपी, मेरी ग्रीन टी का है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। जी एनएम जी मैं अभी लेकर के आई। रुक जाओ, मुझे तो गुस्से में रहना होता है ना हर वक्त। एम जी तो गुस्से में ही रहते थे हमेशा। मॉम, मॉम ये गोपी कुछ नहीं करती है। एनएम जी मैं कैसी लग रही हूँ? गोपी लग रही हूँ? बिल्कुल गोपी लग रही हो, एकदम सेम टू सेम डिट्टो। कपड़ों से लेके लुक, बाल वाल मुंह सब भी एकदम गोल है। बिल्कुल सेम टू सेम लग रही हो। धन्यवाद। लेकिन अब मेरी ग्रीन टी तो टोपी। अभी टोपी? गोपी। अभी लेकर के आई एनएम जी। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। कौन सा ऑफिस? मॉम, अरे मॉम ये अब गोपी को समझाओ, ये मेरी ग्रीन टी नहीं दे रही है। पर एनएम जी आप तो ऑफिस जाती नहीं है। क्यों, काम करने को ऑफिस जाना ही बोलते हैं। जी एनएम जी मैं बना दूंगी, आप पियेंगे? गोपी मेरी ग्रीन टी लाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। एनएम जी की ग्रीन टी तैयार। एनएम जी को ग्रीन टी देते हैं। एनएम जी आपकी ग्रीन टी। अरे वाह टोपी, एनएम जी ने 2 सालों में आज तक ग्रीन टी नहीं पी है। ये कैसी ग्रीन टी है टोपी? ये मुझे नहीं चाहिए, मैं कॉफी पीऊंगा। नहीं ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपकी तो डिमांडें बढ़ी जा रही है। ये कैसी ग्रीन टी है? ग्रीन टी जैसी ग्रीन टी ये है। ग्रीन क्यों नहीं है, ये तो ब्राउन है। अभी ना ये कैमरा बंद होते ही काली माता का रूप तेरे को दिखेगा, चंडी माता का। टोपी ग्रीन टी ले जाओ। एनएम जी अब तो यही पीना पड़ेगा, पी करके रखाइएगा सिंक में। इसमें चीनी डालो टोपी। एनएम जी ग्रीन टी बिना चीनी के पीते हैं, ये बहुत कड़वी है। इसीलिए आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छी है। अरे भाई मुझे मेरा गट। कॉफी लाओ टोपी। एनएम जी सुबह मॉम, सुबह अरे ये लेके टोपी मुझे कॉफी नहीं दे रही आई। है। एनएम जी के ऑफिस की सफाई कर देती हूँ, बहुत गंदगी है। एनएम जी के ऑफिस में कितनी गंदगी हो गई है। जी जी एनएम जी। जी एनएम जी मेरी ग्रीन टी का है, अभी- मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। अभी तो दी थी। तो मुझे हर वक्त ग्रीन टी चाहिए। जी एनएम जी आप काम पे जा रहे हैं, आपके कहीं दर्द तो नहीं हो रही? मैं दबा दूं? ये सब छोड़ो गोपी, मेरी ग्रीन टी लेकर आओ। जी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जी एनएम जी ओके। ओके। अरे ये लैपटॉप तो गंदा है, एक काम करती हूँ धो देती हूँ, एनएम जी को अच्छा लगेगा। अच्छे से धो दूंगी, एनएम जी को शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मैं अपने सारे धर्म निभाऊंगी। अच्छे से धो देती हूँ एनएम जी के लैपटॉप को, जरा भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए इसमें। टोपी, यस एनएम जी। मेरा ऑफिस का लैपटॉप कहाँ है? ये रहा, मैंने साफ कर दिया। टोपी तुम बेवकूफ हो क्या? क्यों एनएम जी? लैपटॉप को कौन धोता है? एनएम जी ये गंदी थी तो मैंने धो दी। टोपी, मॉम, मॉम, ये टोपी ने मेरा लैपटॉप धो दिया है। एनएम जी मुझे लगा वो गंदी है इसलिए मैंने धो दिया। एनएम जी मुझे माफ कर दीजिए। यार ये टोपी, ये ले अपने मम्मी पापा को दिखाइए, ये बहुत खुश होंगे। टोपी, मॉम, ये टोपी ने मेरा लैपटॉप धो दिया। अभी हम देवर जी का रिएक्शन लेने के लिए आए हैं। जिगर जी मैं शॉर्ट फॉर्म सोच रही हूँ, जिगर जी को क्या बोल सकते हैं? एबीजी। एम जी के साथ मिलके आ गई मैं। जिगर जी आपको कुछ चाहिए? ये आप गोपी बहू बने हो गया। आपको पल्लू है? सॉरी पल्लू है? पल्लू लीजिए। सॉरी देवर जी। आप कोई बोलेगा अपना इंसान की कितनी तकियानुसी सोच है, ये कैसी सोच है, ये पल्लू लेने के लिए बोल पर गया। आप तो जिगर जी हैं। अरे वो सब मैं भूल गया। अगर आप यहाँ हैं तो रसोड़े में कौन है? यही तो मिस्ट्री है। रसोड़े में जाओ और मेरा लैपटॉप पे हाथ मत लगाना, कहीं पानी से धो दो। नहीं वो एनएम जी का लैपटॉप धो दिया मैंने। अरे धोए? हाँ। अच्छा, और फिर वो टांग दिया कपड़े की हाँ जगह? अभी पढ़ाई करूंगी। अरे वाह, पढ़ाई पर किससे करोगे? ड्यूलिंगो से। फिर मैं भी डोलेंगे से पढ़ाई करूंगा। डील। वैसे रेट करो गोपी, वो लग रही हो? नहीं यार। 10 आउट ऑफ कितना रेट करूं? 1 जीरो की वैल्यू नहीं होती। 10 आउट ऑफ 10। अरे 0 कोई बात नहीं, आज देवर जी को ग्रीन टी में काढ़ा मिला के दूंगी। नहीं, ये काढ़े से मुझे बचाओ। जल्दी रसोड़े में जाओ। जी। काढ़े से मुझे बचाओ, रसोड़े में जाओ। बाबा क्या टाइमिंग है? एनएम जी काम करने जा रहे हैं, टोपी मैं जा रहा हूँ। आप अच्छे से काम करना एनएम जी। ठीक है टोपी। मुझे आपकी याद आएगी। इट्स ओके टोपी, अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं वापस ना ही आऊँ। अरे एनएम जी। मॉम, मॉम मैं जा रहा हूँ मॉम। मॉम गई, आप भी जाओ, कैब वेट कर रही है। ठीक है टोपी। ओके बहुत एनएम इंपॉर्टेंट जी। मीटिंग है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ओके एनएम जी आप अच्छे से जाना। एनएम जी, एनएम जी, एनएम जी। एनएम जी तो चले गए। हे कान्हा जी मेरे एनएम जी की रक्षा करना। मेरी तो हालत ही खराब हो गई भाई, बहुत मुश्किल है गोपी बहू बनना। ये कैरेक्टर जो है ये टीवी तक ही रहे और वही तक अच्छी है, क्योंकि ये कैरेक्टर जब तुम जीते हो इट्स टू टफ टू बी गोपी बहू इन रियल लाइफ। आई थिंक मेरे अंदर जो ये थी ना उत्सुकता कि मेरे को देखना है कैसी होती है जिंदगी, बहुत मुश्किल होती है। प्लस ये इसको संभालना, 4 बार तो मेरी साड़ी खुल चुकी है, 4 बार बांधा है मैंने इसको। चलते चलते कभी ये नीचे आ जा रहा है या मैं इसके नीचे आ जा रही हूँ, पर मजा बहुत आया। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस टू। मिलते हैं अगली वीडियो में, चिल्ड्रन बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय। गोपी बहू से आप सबका नमस्कार है, बाय। इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट है, सारे भैया मुझे निकल के देखने लग गए कि मैं क्या कर रही हूँ। टू मच एम्बैरेसिंग सिचुएशन गाइस, मुंह छुपा के भागना पड़ रहा है। टोपी क्या हो गया? टोपी वहम जी वो भेड़ अभी यही थी, पता नहीं कहाँ गई। टोपी आज वहम ने तुम्हें भेलपुरी बनाने को दी थी, जब मैं ऊपर चली गई थी। जब तुमने भेलपुरी कटोरे में डाली तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? फिगर जी, ये फिगर था। इसने कटोरे में से भेलपुरी निकाली और खाली कटोरा यहां से हटा दिया।
क्या फिगर जी ने चुराई वहम जी की भेलपूरी? क्या टोपी बहू ने लगाया फिगर जी पर गलत आरोप? या फिर ये किसी तीसरे की साजिश है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए सास बहू और भेल के माँ एपिसोड में। हेलो, इट्स योर बॉय चिकना ट्रिगो, नॉट दैट चिकना टू बी ऑनेस्ट। तो जी अर्ज क्या है, नया साल है, वही हाल है, कोई मनाली में कर रहा चिल तो कोई फूलों वाले कंबल में बेहाल है। और नए साल में वी आर बैक विद एन ऑल न्यू एपिसोड ऑफ योर फेवरेट सीरीज। जी हाँ, लॉजिक के हथियारे, कॉमन सेंस के कातिल, फिजिक्स के गुनहगार, एक ऐसा वायरस जिससे कोविड भी डरता है, इंडियन मदर्स का फेवरेट पास टाइम एंड द रीजन व्हाई टीवी इज कॉल्ड एन इडियट बॉक्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, द ओजी ब्रेन रॉट ऑफ ऑल टाइम, इंडियन टीवी सीरियल्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि शादी होने वाली है और यहाँ ये पति ने मंगलसूत्र अपनी बीवी के गले में डाला, ऊपर से मंदिर का घंटा उसके ऊपर गिरा और मंगलसूत्र सीधा दूसरे के गले में। बेस्ट प्लॉट ट्विस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टीवी। मतलब सोचो, एक दिन तुम इवनिंग वॉक पे निकले और टहलते टहलते एकदम से तुम्हारी शादी हो गई। मैं आपकी पत्नी है, आपने अभी मेरी मांग भर दी। अरे क्या बोल रहे हो? अरे हम आपको जानते हैं। अरे ऐसा मैं आप आई एम श्योर इस लेवल की फिजिक्स देख के फिजिक्स वाला ने भी ह्यूमैनिटीज ले ली होगी। मतलब नीरज चोपड़ा भी ऐसे जावलिन नहीं थ्रो करता होगा जितने अच्छे से इसने मंगलसूत्र फेंका है। घंटी उसके हाथ पर गिरी, फिर उसके पैर पर गिरी, पर चोट ऑडियंस के सर पे लगी। तो यहाँ पे एक मैडम जो है वो धाराशायी पड़ी हुई है, तो अब इनको कैसे बचाया जाए? आइडिया, सरोजनी से एक 10 रुपए वाला मास्क लेते हैं और उनको पहना देते हैं और अगले ही सीन में प्लास्टिक सर्जरी डन, फिनिश, खत्म हो गई प्लास्टिक सर्जरी। मेडिकल साइंस ने ये सीन देख के बोला होगा प्लास्टिक सर्जरी को गेट रेडी विद मी की वीडियो समझ लिया है, एक ट्रांजिशन में हो गई। मतलब इतनी जल्दी तो तुम्हारा सांप दोस्त भी अपना चेहरा नहीं बदलता होगा जितनी जल्दी इन्होंने मैडम का चेहरा बदल दिया। ये प्लास्टिक सर्जरी देखने के बाद मुझे आई सर्जरी करानी पड़ेगी और शायद ब्रेन की भी। पहले तुम्हारे लिए खाना बनाओ, फिर तुम्हारी माँ के लिए बनाओ, फिर तुम्हारे खानदान के लिए बनाओ। इंसान हो या रसोड़ा? जब देखो तब मैं तुम्हारे सामने मॉम ही खड़ी है, दिखाई नहीं देती क्या? नए साल में किसी का कमबैक हुआ हो या ना हुआ हो, गोपी बहू का तो हो गया। हमारी गोपी पूकी से बैडी हो गई। विलन आर्क प्रो मैक्स, वी गॉट पूकी बैडी बिफोर GTA 6। पहले एमजी के डांटने से गोपी कोमा से बाहर आ जाती थी और अब गोपी के डांटने से एमजी कोमा में जाने वाले हैं। फुल उनो रिवर्स, गोपी ने एमजी के रसोड़े लगा दिए। रेडी फॉर लॉन्च। 10 4 3 ना, इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी। चंद्रयान से एक इच्छाधारी नागिन को स्पेस में भेज दिया। ये क्या हो गया? इसरो वाले साइंटिस्ट ये देख के अपनी डिग्री चला देंगे। एंड यहाँ पे भी ये लोग रुकते नहीं। मैडम चांद पे लैंड कर जाती है और जादू का एक चचेरा भाई इनको एक पैराशूट देता है दूसरे प्लेनेट पे कूदने के लिए। दूसरे प्लेनेट पे कूदने के लिए पैराशूट। और फिर मैडम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली जंप मारती हैं और सीधा हीरो की बाहों में। क्या है ये सब यार? मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये 99% वायरस का खात्मा कर देता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अरे ये लैपटॉप ठीक करने का कैसा एंटीवायरस है भाई? सब लगे हुए हैं लैपटॉप धोने। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा। वहम जी का लैपटॉप धो दिया, मजा आ रहा है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर फ्रॉम IIT ढोलकपुर। वायरस लैपटॉप में नहीं है, इनके दिमाग में है। आप लैपटॉप की जगह अपने दिमाग को फिनाइल से धो के सूखने के लिए टांग दीजिए, फिर देखिए शायद कुछ मदद ही हो जाए आपकी। बात नहीं करना चाहती थी, आपसे कुछ पूछना चाहती थी। वो दरअसल जिस दिन से मैं आपसे मिली हूँ ना, हाँ उस दिन से। हाँ, उस दिन से क्या? अरे जल्दी बोलो, पनवेल भी जाना है। उसी दिन से मैं आपसे पूछना चाहती थी, आप कौन सा शैम्पू, कौन सा कंडीशनर यूज करते हैं? शैम्पू? अरे जिस फिनाइल से तुम लैपटॉप धोती हो ना, उसी से शैम्पू करता हूँ। या फिर कोई डिफरेंट टाइप का तेल है जो आप लगाते हैं? इतने शाइनी, इतने सिल्की, इतने बाउंसी बाल हैं आपके। हाँ, ये देखो मेरे बालों की जड़ों से बरगद के पेड़ निकल रहे हैं। जिस झाड़ू पे हैरी पॉटर उड़ के जाता था ना, वो मेरे ही बालों से बने हैं। इनफैक्ट जब अनिल कपूर को हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, वो भी मेरे पास ही आता है। अरे एक बार जरा देखो, ब्रो इज एन एवरेज आदिवासी हेयर ऑयल यूजर। मैं भी गया था वहाँ पे नाचने। क्या वाली? ये सीपी तो खुल रही है। इस सीपी के अंदर तो दो मोतियां हैं। इसका क्या मतलब? आपने कहा आपको बच्चों की आवाज सुनाई दी। हाँ, 2 बच्चों की आवाज। चलो जाके टेस्ट करो। इट्स पॉजिटिव। डॉक्टर एसोसिएशन ने बयान दिया है कि जब सीपीओ से ही प्रेगनेंसी का पता चल जाता है तो एक्वामैन को बुलाकर ही डिलीवरी करवा लीजिए। डॉक्टर्स की क्या जरूरत है? हम तो धूप सेकने आते हैं। सीपीओ से बच्चे निकल रहे हैं, फिनाइल से लैपटॉप धुल रहे हैं, खाली कुकर गैस पे चढ़ा रहे हैं। मतलब ये इंडियन टीवी सीरियल्स के राइटर्स क्या फूक के लिखते होंगे ये सब। बिकार प्लस की मीटिंग में आपका स्वागत है। एज यू नो हम सब कुछ करके देख चुके हैं। महा एपिसोड, महा का अल्ट्रा प्रो मैक्स महा एपिसोड सब करके देख लिया। यहाँ तक कि दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, छठ पूजा, गुड़ी पाड़वा, मकर संक्रांति सारे फेस्टिवल कर लिए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पुनर्जन्म, प्लास्टिक सर्जरी, चाय में रैट पॉइजन, लैपटॉप पे फिनाइल डाल के सब कुछ करके देख लिया। व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। अब हमको एक ऐसा आइडिया चाहिए जो हमारी टीआरपी को स्काईरॉकेट और लॉजिक को नेगेटिव पर ले जाए। तो चलिए हम शुरू करिए। मेरे पास एक आइडिया, हम एक सीरियल बनाते हैं जिसमें हम दिखाएंगे बहू एकदम जेंजी, मतलब एकदम टिपिकल सोपो गर्ल बट इन अ राजस्थानी हुड। और शो का नाम पता है क्या होगा आपको? वेट फॉर इट, ड्रम रोल। बहुत ब्यूटीफुल, कर दे चल। नहीं यार, ये हो चुका है। वी नीड समथिंग न्यू, वी नीड वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट आइडियाज, घटिया से घटिया। अरे तो सर इसका ऑपोजिट कर लेते हैं ना। घर वाले जो फैमिली होगी एकदम जेंजी और जो बहू होगी वो होगी संस्कारी। तो अभी शो का नाम हो जाएगा ये मोए मोए के धागे। एग्जैक्टली। नहीं यार, ये भी हो चुका है। वी नीड समथिंग इससे भी घटिया। अरे कोई है जो मुझे सबसे गंदा आइडिया दे सके? हाँ जी सर, मैं दूंगा आपको सबसे बढ़िया आइडिया, नेक्स्ट लेवल आइडिया। हम सीरियल में सुपर हीरोज दिखाते हैं, सबसे बढ़िया आइडिया। गोपी बहू सुपरमैन की तरह उड़ते हुए। आई लाइक दिस आइडिया, क्रेजी आइडिया। लेट्स डू दिस। क्रेजी। यू आर फायर्ड। थैंक यू। यू आर हायर्ड।
इच्छाधारी मकड़ी। Kids watch Spider-Man, men watch Amazing Spider-Man. Meanwhile, Legends, Ultra Pro Max, Giga Chad watch इच्छाधारी मकड़ी। ये क्या है? भाई ने कॉस्ट्यूम पालिका बाजार से उधार पे लिया है। मकड़ी ने इसको नहीं, इसने मकड़ी को काटा था, तब ये पैदा हुआ। दुनिया छोड़ो, ये तो अपने खुद के शो की टीआरपी भी नहीं बचा पाया। ऐसा लग रहा है ब्लैक स्पाइडरमैन पर ब्लैक मैजिक हो गया है। ऐसे तो ये लोग कल को वेयरवुल्फ ले आएंगे। Guys, I think I downloaded the wrong version of Animal. अगर तुम ये देख के शॉक्ड हो तो ये तो सिर्फ ट्रेलर था। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये देखिए, हमारा सुपर विलन एक ऐसा मॉन्स्टर है जो पोल्यूशन से सबको मारता है। बेसिकली ये दिल्ली की हवा है और फिर जब इन भाई साहब की बैटरी डाउन हो जाती है तो यहाँ पोल्यूशन कम हो रहा है, तो इनको रिचार्ज करने के लिए और पोल्यूशन लगता है, जिससे ये फिर से अल्ट्रा प्रो मैक्स स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। लेकिन हमारे सुपर कॉप्स किसी से कम है कि पोल्यूशन वाले सुपर विलन से लड़ने के लिए भाई ने निकाला एक बेस्ट तरीका, एयर प्योरीफायर। जी हाँ, एक एयर प्योरीफायर अब धुआं खींच रहा है और एक लड़की साफ हवा बाहर निकाल रही है। मतलब वाओ, रेस्ट इन पीस साइंस, रेस्ट इन पीस लॉजिक, रेस्ट इन पीस ब्रेन सेल्स। अरे कहना क्या चाहते हो? इस सुपर विलन में तुषार कपूर की आत्मा आ गई है। बेचारे का सुपर विलन करियर शुरू होने से पहले खत्म हो गया और आपको इसकी लैंग्वेज समझ ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सुपर विलन इज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। उसके पास एक ऐसी वॉच है जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देती है। घबराइए मत, बोला हिंदी। मतलब डोरेमोन से एक सस्ता गैजेट चुरा के पहनने वाला ये सुपर विलन किसी भी भाषा में बात कर सकता है और इन्हें लग रहा है कि लोग इस कार्टून को देख के डरेंगे। ऐसे छपरी नल्ले बेरोजगार सुपर विलन पे तो खुला पुनीत सुपरस्टार छोड़ देना चाहिए। लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार इज द ओनली सुपर कॉप हु कैन सेव अस फ्रॉम दी सुपर विलन्स। जिस हिसाब से ये लोग सुपर विलन मल्टीवर्स में प्रोग्रेस कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग देसी हल्क भी ले आएंगे। Yes, ये जो हल्क का इन्होंने कमाल का 140p वर्जन बनाया है, एंड जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इनका वाला हल्क अलग है। वो गुस्सा नहीं होता, वो हंसता है, क्रीपी सी स्माइल देता है ऐसे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा था। I think guys, it's officially time for me to leave the earth. Thank you, आपने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। बाय बाय। अब मैं हूं सुपर कॉप। तो टीवी सीरियल्स के जलवे तो आपने देख लिए, लेकिन सास बहू और भेल के एपिसोड में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। मॉम, मेरी भेल पूरी बन गई है क्या? मॉम बन गई है तो प्लीज दे दो, मुझे ऑफिस जाना है, मेरी जरूरी मीटिंग है। बस वहम, मैं तेरी भेल झेल के थक चुकी हूँ। भेल खत्म हो गई और अगर भेल खाने का इतना ही शौक है तो जाके टोपी बहू को कहो। ओके मॉम चिल, इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। टोपी, ये क्या कर रही हो? वो वहम जी, मैं आपका गिटार धो के सुखाने लगी थी। इधर लाओ, ये लैपटॉप नहीं है तो इसको भी धो दोगी। पहले मेरा लैपटॉप धो के खराब कर दिया गिटार। तुम जाओ जाके मेरे लिए भेलपूरी बनाओ, मुझे ऑफिस जाना है, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जी वहम जी, अभी बनाती हूँ। वहम जी की भेलपूरी बना दूं, उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। पता नहीं रोज रोज किसके साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग करते रहते हैं। भाभी क्या बना रहे हो? आज मैं तुम्हारे भैया की मनपसंद भेलपूरी बना रही हूँ। भैया बता रहे थे कि आप बहुत अच्छी भेल बनाती हैं। भेल बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप अपनी रेसिपी का सीक्रेट तो बताओ। भेल के लिए चाहिए होती है रेडीमेड भेल, जिसका मैंने नाम छुपाया हुआ है क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा नमक और टमाटर। टमाटर से याद आया, टमाटर तो मैं निकालना ही भूल गई, अभी ला रही हूँ। और ये लाल टमाटर। टोपी, क्या हो गया टोपी? वहम जी, वो भेल अभी यही थी, पता नहीं कहाँ गई। टोपी, आज वहम ने तुम्हें भेलपूरी बनाने को दी थी जब मैं ऊपर चली गई थी। जब तुमने भेलपूरी कटोरे में डाली तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, कौन था? फिगर जी, ये फिगर था। इसने कटोरे में से भेलपूरी निकाली और खाली कटोरा यहाँ से हटा दिया। फिगर, तुमने खाई मेरी भेलपूरी? अरे क्या बकवास लगा रखी है यार, मैं तो अभी सो के उठ के आया हूँ। पूछो टोपी भाभी से, अभी भेल का भेलपूरी का पूरी हो जाएगा। मॉम, ये झूठ बोल रहा है। अगर रसोड़े में ये नहीं था तो फिर कौन था? वो सच बोल रहे हैं, सामने देखो। एक मिनट, फिगर अगर यहां है तो वो कौन है? इसका पता अभी लग जाएगा माजी। चीन टपाक टम टम। तुम कौन हो? मैं हूँ बदोबदी, मैं हूँ चड्डी वाली आंटी, मैं ही हूँ पुनीत सुपरस्टार, मैं हूँ क्रिंज की सर्वशक्तिशाली नागिन। सालों से तुमने मुझ पर रोस्ट किया और आज मैं सबका बदला लेने आई हूँ। चली जाए यहाँ से, मेरे होते हुए मेरे बहन जी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। चली जाए यहाँ से, आब्राकडाब्रा, मोए मोए। इस बार तू मुझसे भेल बच गया, अगली बार मेरी भेल तक बात नहीं कर पाएगा, देखियो तू। टोपी, तुम ना होती तो इस इच्छाधारी नागिन से मेरे बहन ढीकरा को कौन बचाता? थैंक यू टोपी। अरे मम्मी जी, टेंशन मत लीजिए, मैं हमेशा हूँ। आइए, ये नॉन स्पॉन्सर्ड भेलपूरी खाते हैं, चलिए। और इस तरह सास बहू और भेल का महा एपिसोड समाप्त हुआ। अगले एपिसोड में क्या होता है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।